तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 10 मई मंगलवार। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 11 पद संख्या 19 से 26। वे यूनानियों को भी प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाने लगे। स्तेफनुस को लेकर यरूशलेम में अत्याचार प्रारंभ हुआ था। जो लोग इस कारण बिखर गए थे वे फिनिसिया, कुप्रुस तथा अंताकिया तक पहुंच गए। वे यहूदियों के अतिरिक्त किसी को सुसमाचार नहीं सुनाते थे, किंतु उनमें से कुछ कुप्रुस तथा किरीन के निवासी थे और वे अंताकिया पहुंचकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाने लगे। प्रभु इनकी सहायता करता था। बहुत से लोग विश्वासी बनकर प्रभु के पास लौट आए। यरूशलेम की कलीसिया ने उन बातों की चर्चा सुनी और उसने बरनाबस को अंताकिया भेजा। जब बरनाबस ने वहां पहुंचकर ईश्वरीय अनुग्रह का प्रभाव देखा तो वह आनंदित हो उठा। उसने सबों से अनुरोध किया कि वे सारे हृदय से प्रभु के प्रति ईमानदार बने रहें, क्योंकि वह भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा तथा विश्वास से परिपूर्ण था। इस प्रकार बहुत से लोग प्रभु के शिष्यों में सम्मिलित हो गए। इसके बाद बरनाबस पौलुस की खोज में तरसुस चला गया और उसका पता लगाकर उसे अंताकिया ले आया। दोनों एक पूरे वर्ष तक वहाँ की कलीसिया के यहाँ ठहर कर बहुत से लोगों को शिक्षा देते रहे। अंताकिया में शिष्यों को पहले मसीही नाम मिला। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार प्रभु का पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 22 से लेकर 30 तक। उन दिनों यरूशलेम में प्रतिष्ठान पर्व मनाया जा रहा था। जाड़े का समय था। यीशु मंदिर में सुलेमान के मंडप में टहल रहे थे। यहूदियों ने उन्हें घेर लिया और कहा, आप हमें कब तक असमंजस में रखे रहेंगे? यदि आप मसीह हैं तो हमें स्पष्ट शब्दों में बता दीजिए। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुम लोगों को बताया और तुम विश्वास नहीं करते। जो कार्य मैं अपने पिता के नाम पर करता हूँ वे ही मेरे विषय में साक्ष्य देते हैं, किंतु तुम विश्वास नहीं करते क्योंकि तुम मेरी भेड़ें नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती हैं। मैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान करता हूँ, उनका कभी सर्वनाश नहीं होगा और उन्हें
मुझसे कोई नहीं छीन सकेगा। उन्हें मेरे पिता ने मुझे दिया है, वो सबसे महान है, उन्हें पिता से कोई नहीं छीन सकता। मैं और पिता एक हैं। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार हैं। क्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम पुनर्जीवित यीशु के जी उठने के आनंद में हैं। और इन दिनों किस तरह प्रेरित लोग सुसमाचार का प्रचार करते थे, उनकी कार्यशैली से हम अवगत होते जा रहे हैं। आज के पहले पाठ में बताया गया कि स्तेफनुस की शहादत के बाद शिष्य लोग सुसमाचार का प्रचार करने के लिए अलग अलग प्रांतों में गए। वे यहूदियों तक ही सीमित होकर सुसमाचार का प्रचार करते थे, लेकिन शिष्यों में कुछ लोग जो कुरेने और कुप्रुस के रहने वाले थे, वे कुछ लीग से हटकर कार्य करने लगे। वे अंताकिया के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करने लगे। अंताकिया रोमी साम्राज्य के 3 सबसे बड़े शहरों में एक है, रोम, अलेक्जेंड्रिया और अंताकिया। रोम सम्राट के द्वारा फिलिस्तीन और साथ साथ सीरिया की जिम्मेदारी देकर जिस व्यक्ति को नियुक्त किया था, जिसे हम आज की भाषा में हाई कमिश्नर या उच्च आयुक्त कहते हैं, वे अंताकिया में रहते थे। और जब कलीसिया पर उत्पीड़न हुआ, उत्पीड़न के समय बहुत से शिष्यों ने इस अंताकिया शहर में पनाह ली थी और उन्होंने वहाँ यहूदियों को ही नहीं बल्कि यूनानियों को भी सुसमाचार सुनाया। खास करके कुरेने और कुप्रुस के विश्वासी लोगों ने, जो गैर यहूदी थे, उन्हें भी सुसमाचार उन्होंने सुनाया। बहुत सारे यूनानी लोगों ने यीशु के इस नए मार्ग को स्वीकारा और उन्होंने बपतिस्मा भी लिया। और ये बात, ये नया तरीका, ये मिशनरी कार्य के इस नई शैली को, इस नए अध्याय के बारे में यरूशलेम की कलीसिया को खबर मिल जाती है और यरूशलेम में अवश्य बहस हुआ होगा। और इसके बारे में जानकारी लेने के लिए यरूशलेम के शिष्यों ने बरनबास को नियुक्त किया। बरनबास कौन है ये जानना ज़रूरी है। बरनबास वो व्यक्ति है जो शिष्यों में बहुत बड़े ऊंचे पद पर हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी संपत्ति को, सारे जायदाद को बेच दिया और शिष्यों को के प्रमुख पेतरुस को दे दिया ताकि गरीबों की सेवा हो, दान के दिया जाए जो गरीब हैं। जब पौलुस का धर्म परिवर्तन हुआ था, उस समय पौलुस यरूशलेम पहुंचा तो वह शिष्यों के समुदाय में सम्मिलित हो जाने की कोशिश कर रहा था, किंतु वे उससे डरते थे। वहाँ के लोग पौलुस से डरते थे क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वो सचमुच यीशु का शिष्य बन गया है। और तब बरनबास ने ही पौलुस को प्रेरितों के पास ले जाकर उन्हें बताया कि वो पौलुस ने मार्ग में प्रभु के दर्शन किए थे, वो नए व्यक्ति बन गए हैं। तो ये बरनबास है। उसी बरनबास को जिम्मेदारी देकर यरूशलेम की इस कलीसिया ने उन्हें अंताकिया भेज दिया और बरनबास अंताकिया जाते हैं, वहाँ सब कुछ देखते हैं। और तब तक पौलुस यरूशलेम छोड़कर तारसुस अपने घर वापस चला गया था। बरनबास क्या करता है, पौलुस के पास जाता है, उसे कहता है यीशु को तुम्हारी ज़रूरत है, और उसे अपने साथ अंताकिया ले आता है
और पौलुस अपना सारा कारोबार बंद कर देता है और बरनबास के साथ मिलकर अंतोकिया पहुंच जाते हैं। दोनों ने मिलकर वहाँ की कलीसिया को, वहाँ के लोगों को प्रशिक्षित किया। पवित्र ग्रंथ बाइबल के तो ज्ञानी थे ही पौलुस, दोनों ने मिलकर बहुत अच्छी शिक्षा दी। लोग विश्वास में गहरे हो गए और उसी जगह पर इन नए अनुयायियों के समूह को क्रिश्चियन नाम दिया गया, मसीही या ईसाई या क्रिस्तीय नाम दिया गया, यानी वे मसीह के अनुयायी कहलाने लगे। कुछ बड़ी सीख मिलती है हमें इस घटना से। कुरेने और कुप्रस के विश्वासियों ने जिस तरह हिम्मत के साथ सुसमाचार का प्रचार किया, अंताकिया के गैर यहूदियों को लीक से हटकर कुछ नए तरीके को उन्होंने अपनाया, उसी तरह हमें हिम्मत वाले सुसमाचार प्रचारकों की ज़रूरत है। रोमियों के नाम पौलुस के पत्र के 10वें अध्याय के 15वें पद पर लिखा है, शुभ संदेश सुनाने वालों के चरण कितने सुंदर लगते हैं। पौलुस रोमियों को बताते हैं कि जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी, परंतु यदि लोगों को उसमें विश्वास नहीं तो वे उसकी दुहाई कैसे दे सकते हैं। यदि उन्होंने उसके विषय में कभी सुना नहीं तो उसमें विश्वास कैसे कर सकते हैं। यदि कोई प्रचारक ना हो तो वे उसके विषय में कैसे सुन सकते हैं, और यदि वो भेजा नहीं जाए तो कोई प्रचारक कैसे बन सकता है। तो शुभ संदेश सुसमाचार के प्रचारकों की ज़रूरत है, प्रचारकों को भेजे जाने की ज़रूरत है, उन्हें सुसमाचार सुनाने की ज़रूरत है, तब सुनकर लोग विश्वास में आएंगे। तो आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि सुसमाचार के प्रचार के लिए लोग आगे आवे। जिस तरह अंताकिया में कुरेन और कुप्रस के विश्वासियों ने सुसमाचार का प्रचार किया, और उसी तरह जिस तरह अंताकिया के गैर यहूदियों ने जिस तरह सुसमाचार को स्वीकार किया, उसी तरह आज लोग तैयार हैं सुसमाचार को सुनकर उसे स्वीकार करने के लिए और यीशु के नए मार्ग को, प्रेम के मार्ग को अपनाने के लिए तैयार हैं। आज के उत्पीड़न के दौर में बहुत सारे लोग कहेंगे कि धर्मांतरण करना गलत है और हम ये काम नहीं करते। सही है, धर्मांतरण हमारा और आपका काम नहीं है, ये परमेश्वर का काम है, लेकिन सुसमाचार सुनाना हम सब का फर्ज है। हम अपनी बोली से, हम अपने व्यवहार से, परोपकार से, सेवा से सुसमाचार का प्रचार लगातार कर सकते हैं, तभी लोग विश्वास में आएंगे और प्रभु ईश्वर उनका धर्मांतरण करेंगे। आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं कि यीशु यरूशलेम मंदिर के सुलेमान के मंडप में टहल रहे थे। अवसर था प्रतिष्ठान पर्व, यानी जिसे हनुक्का पर्व कहते हैं। प्रतिष्ठान पर्व उस घटना की याद में है जो सन 168 ईसा से पूर्व, जब यरूशलेम में एक राजा थे अंतियोकुस एपिफनेस, उनके शासनकाल में उस राजा ने यरूशलेम मंदिर का अनादर किया और वेदी पर जेवुस, यूनानी देवता जेवुस की मूर्ति लगाई और सुबरों की बलि उस वेदी पर चढ़ाई गई। और उस घटना के 3 वर्ष बाद ही यूदस मक्काबी के नेतृत्व में इस्राएलियों ने उस मंदिर को फिर से जीत लिया, उसका शुद्धिकरण किया, और उस शुद्धिकरण की याद में प्रतिष्ठान पर्व यानी हनुक्का पर्व हर साल मनाया जाता है, और वही पृष्ठभूमि है। और यूहन्ना लिखते हैं
कि जाड़े का समय था। और आप जानते हैं कि यूहन्ना इस तरह के प्रतीकात्मक शब्दों का उपयोग करते हैं। जाड़े का समय था, ये केवल समय जाड़े का नहीं था, वो ऋतु जाड़े का नहीं था, लेकिन लोगों के दिलों में भी एक तरह का जाड़ेपन, एक तरह का ठंडापन था। इसीलिए जो यीशु को घेर कर जो शास्त्री और फरीसी आते हैं, वे ठंडेपन के साथ विचार करते हैं। उनकी सोच, उनकी समझ, उनका नज़रिया, उनका दृष्टिकोण बिल्कुल शीत ठंडापन से भरा हुआ है। उनके मन में संदेह है। संदेह करना अच्छी बात है। एक बहुत बड़े लेखक है अल्फ्रेड टेनिसन, जो कहते हैं ईमानदार संदेह में अधिक विश्वास है, आधे अधूरे विश्वास से अधिक अच्छा ईमानदार संदेह है। लेकिन यीशु के पास आने वाले लोग ईमानदार नहीं थे। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि नथानिएल के मन में संदेह उत्पन्न हुआ जब वो पूछते हैं क्या नाज़रेत से कोई अच्छी चीज़ निकल आ सकती है। लेकिन अपने संदेह को दूर करने के लिए बड़ी ईमानदारी से वो यीशु के पास आए और यीशु से साक्षात्कार हुआ और यीशु के शिष्य बने। थॉमस यीशु के पुनरुत्थान के बाद ये संदेह प्रकट करते हैं और कहते हैं जब तक मैं उनके हाथों की उंगलियों पर अपनी उंगली नहीं रखता हूँ मुझे विश्वास नहीं होगा। लेकिन वो प्रयास करते हैं। यह ईमानदार संदेह है। लेकिन जिन्होंने यीशु को घेरा, उन शास्त्रियों और फरीसियों के दिल में ईमानदार संदेह नहीं था। एक घृणा और नफ़रत भरा संदेह, एक दुष्कार का संदेह था उनके मन में। वे चाहते थे कि यीशु केवल उनकी पसंद की बातें ही कहे और उनकी कार्यशैली के खिलाफ यीशु कुछ ना बोले। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं जहाँ मानवीय रिश्तों में इस तरह का ठंडापन है, इस तरह घृणा से भरपूर, पूर्वाग्रह से भरपूर संदेह है। यीशु का जवाब हमें दिलासा देता है, जहाँ वो कहते हैं कि मैं और पिता एक हैं। हम कहने का तात्पर्य प्रेम में मैं और पिता एक हैं, यानी यीशु और पिता अलग अलग व्यक्तित्व होते हुए भी आपस में प्रेम करते और उनके प्रेम के से निकल आते हैं पवित्र आत्मा। दोनों में से निकलने वाले वो यीशु स्वयं पवित्र आत्मा की कृपा से ईश्वर की इच्छा को ही पूरा करते हैं। वही प्रेम है, वही एक होने की बात है। यीशु के हम अनुयायी हैं। आज मसीही अलग अलग भाषाओं के लोग, अलग अलग नस्ल के लोग, अलग अलग जातियों के लोग, अलग अलग प्रांत के लोग, अलग अलग देश के लोग होते हुए भी एक बने रह सकते हैं। हमारी भिन्नताएं हमारी दूरी का कारण ना बने। जिस तरह यीशु ने कहा मैं और पिता एक हैं, उसी तरह उस पिता की हम सभी संतान यीशु के साथ एक रहें, एक बने रहें। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज एक महान संत का त्यौहार मनाया जाता है। उस संत का नाम है सेंट पीटर डैमियन। पीटर डैमियन एक पुरोहित थे जो मोलोको द्वीप में, जहाँ कुष्ठ रोगी केवल थे, उन्हें काला पानी का सजा दिया हुआ था और उनके बीच में रहकर करीब 27 साल उनकी सेवा की उन्होंने। उनके घावों को धोया, मलहम पट्टी बांधी। अंत में उसी बीमारी से उनकी तरह बनकर वो गुजर जाते हैं, अपने जीवन की कुर्बानी देते हैं। जो प्रभु हमसे कहते हैं मैं और पिता एक हैं, वो चाहते हैं उस प्रेम की तरह हम भी प्रेम करें, सुसमाचार के प्रति
एक दूसरे के साथ एक हो जाएं और परमेश्वर की महिमा के लिए अपने जीवन को निभाएं। आइए हम प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम तेरी स्तुति करते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं शुभ संदेश के प्रचार के लिए, शुभ संदेश की पवित्रता, उसके अनुग्रह को एक दूसरे के साथ साझा करने के लिए तूने हमें एक बुलाहट दी है। हर एक मसीही को तूने ये बुलावा दिया है। प्रभु हमें कृपा दे कि हिम्मत के साथ सुसमाचार हम एक दूसरे को सुना सके। प्रेम और शांति के संदेश को यीशु के पवित्र रक्त बहाए जाने से, उनके बलिदानी प्रेम से हमें जो मुक्ति मिलती है, उनके मुक्ति की राह पर चलकर एक दूसरे के लिए हम मुक्ति के कारण बन सकते हैं। प्रभु उस कृपा को पाकर उस तरह का जीवन जीने के लिए, मुक्ति का मार्ग बनने के लिए हमें भी कृपा दे। ये प्रार्थना करते हैं क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती।